नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। दोस्तों, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ममता बनर्जी कांग्रेस की दुश्मन नंबर 1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की दुश्मन नंबर 1 तो बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन नहीं, कांग्रेस की दुश्मन नंबर 1 है ममता बनर्जी। अच्छा, आप सोचिए कि आपके सामने अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो आपका बड़ा दुश्मन है या आपके साथ खड़ा हुआ आपका दोस्त जो पीछे से वार करे। बड़ा दुश्मन कौन है? सामने से लड़ाई करने वाला या साथ में खड़े होकर वार करने वाला? बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी दुश्मन कांग्रेस की ममता बनर्जी है। आपको पता ही होगा, हो सकता हो आपने खबर देख ली हो कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यानी इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में हो गया है जीरो। और दुश्मन नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो ये कारण है कि कांग्रेस को भाव नहीं दिया ममता बनर्जी ने, एक भी सीट नहीं दी है। 42 के 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं दुश्मन नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, जिस बहरामपुर सीट से लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस के और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उस बहरामपुर सीट पर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। क्रिकेटर यूसुफ पठान, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है। यानी अधीर रंजन चौधरी, जो अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनकी सीट पर पेच फंसा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ा पेच। और आप जानते हैं कि किसी भी सीट पर अगर किसी क्रिकेटर को या किसी अभिनेता को चुनाव में खड़ा करवा दिया जाता है तो चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी माना जाता है कि उस क्रिकेटर और उस अभिनेता की जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है। और ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझ के बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान को टीएमसी का टिकट दिया है। यानी कांग्रेस को तो भाव नहीं दिया, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का बहरामपुर सीट से सांसद है, उस सीट पर भी ममता बनर्जी ने पेच फंसा दिया है। यानी ममता बनर्जी को साफ पता चल गया है। और दो कारण है बड़ी नाराजगी के। पहला कारण आपको बता दें कि जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई, तभी से ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं पर फ्रंट पर जो है वो दिखाया नहीं जा रहा था इंडिया गठबंधन में। यानी उस समय नीतीश कुमार को फ्रंट पे रखे थे और दूसरे नंबर पे खड़गे को रख रहे थे। ममता बनर्जी को यह बात पसंद नहीं आई थी। वहीं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने जा रही थी, तो ममता बनर्जी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। यानी तैयारियां देखिए, निमंत्रण ही नहीं दिया गया। जिसके बाद जब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दाखिल हुई, तो उस पर कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं भी हुई थी, हमले भी हुए थे। दूसरा जो बड़ा कारण रहा, वो रहा अधीर रंजन की बयानबाजी। अधीर रंजन ने मीडिया में आकर खूब कोसा, ममता बनर्जी को खूब कोसा। और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 सीटें दे दी। कहा 0 सीट पर चुनाव लड़ो, और कांग्रेस से बदला लिया। और दूसरा, अधीर रंजन चौधरी जो बहुत बयानबाजी करते थे, उनकी ही सीट पर दोस्तों यूसुफ पठान को उतार दिया है। यानी दो तरफ से ममता बनर्जी ने हमला किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का दुश्मन नंबर 1 अब बीजेपी नहीं, ममता बनर्जी है। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय कांग्रेस का हाल क्या है, और ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि 300 सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ेगी तो 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। और यह बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस दोस्तों बड़ी पार्टी, पुरानी राजनीतिक दल है, और कांग्रेस माना जाता है कि अगर केंद्र में अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां क्या है? कांग्रेस की तैयारियां क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लीड कर रही थी, और आप जानते हैं नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी के खेमे में चले गए। ममता बनर्जी ने
ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को। मायावती ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक को प्रत्याशी नहीं घोषित किया मायावती ने, लेकिन उनका हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे 80 सीटों पर। वहीं कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसी के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को कोस रहे हैं, यानी कांग्रेस की तैयारी जीरो है। अब आप सोचिए कि इस माहौल में कांग्रेस कैसे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, कैसे नरेंद्र मोदी को टक्कर देगी, जो दिन रात एक कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और एक 400 पार का उन्होंने आंकड़ा सेट कर रखा है। कैसे देगी? मैं ये मानता हूं कि बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी से नाराज रहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन उनके आगे ऑप्शन क्या है? उनके आगे उनकी नजरों में कांग्रेस कितनी मजबूत है? सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कद के राहुल गांधी हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इस समय भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा है, एनडीए जो खेमा है उसमें सबसे बड़ा है। कोई भी उनके खिलाफ इस समय नहीं जा सकता है। वहीं राहुल गांधी को कोई भाव नहीं दे रहा है, कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी ने अपना रास्ता बना लिया, मायावती ने ठेंगा दिखा दिया, भगवंत मान पानी पी पी कर कोस रहे हैं, नीतीश कुमार पहले ही एनडीए खेमे में जा चुके हैं। तो सोचिए कि क्या इस हाल में, इस हालात में और इस तरह की तैयारी के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं? एक बात तय मानिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई राजनीतिक चोट आगामी लोकसभा चुनाव में पहुंचा सकता है तो वो क्षेत्रीय दल हैं, यानी अपने अपने क्षेत्रों के जो दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या वो आम आदमी पार्टी हो, ये पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के बस का ये चुनाव लग नहीं रहा है, और कांग्रेस को जब उनके साथी भाव नहीं डाल रहे तो किस तरह से मान लिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकती है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और जो मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चल दिया है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपनी राय दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, एक अपील है कि आपका अगर कोई टॉपिक है, अगर आप किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो अपना मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।